सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी तरफ से राम राम गाइस। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं गाइस कि उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। रातों रात आदमी जग रहा है, परेशान हो रहा है। बहुत सारे घरों में चोरियां हो भी चुकी हैं भाई। गोल्ड इतना महंगा चल रहा है, हर सामान इतना महंगा चल रहा है। गरीब आदमी से पूछो, उसको तो छोटी से छोटी चीज़ महंगी लगती है। तो चोरों को एक बार सोचना चाहिए कि अपनी मेहनत का कमाएं, अपनी मेहनत का खाएं। पता है गाइज, जो हमारी मेहनत की चीज़ होती है वो हमें थोड़ी भी ज़्यादा लगती है। जो हमारी चोरी का होता है या लूट मार का कोई भी सामान होता है ना, एक तो टिकता नहीं है, दूसरी बात बर्बादी के सारे रास्ते सारे द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे। चोरों के आज तक मैंने अमीर होते नहीं देखा, चोरों के आज तक मैंने महल बनते हुए नहीं देखा है। पता नहीं चोरी का धन ये कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं। अपनी मेहनत का कमाओ ना। पता नहीं दूसरों का घर लूट के बर्बाद करके दूसरे को तो तुम गरीब कर गए, अमीर तो तुम भी नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में, है। पता है गाइस, ये तो चलो रात की चोरियां हैं जो इस समय हो रही हैं। मेरे साथ भी ये हादसा हो चुका है, सर्दी का टाइम था, पर वो रात वाली चोरी नहीं थी, वो दिन वाली चोरी हो रही थी। और वो ये नहीं हो रहा था कि कहीं दीवारों में चेंद हो रही हो या फिर यानी घर में कोई कूद रहा हो, कुछ भी औजार लेके आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। औरतें आती थीं। अभी तो आदमियों को सुनाई दे रहा है कि आदमी भी आते हैं, औरतें भी जा रही हैं। पर जब मैं सर्दी के टाइम पे गांव में थी तो उस समय बहुत ज़्यादा कोहरा गिरता था। एक औरत आती थी और भी उनका ग्रुप होगा। पहले दिन आई थी दो औरतें, उसके बाद में फिर एक औरत आती थी, अपने आप को शादीशुदा बताती, साड़ी पहन के आती थी, मांग भर के आती थी। एज उसकी बल्कि ज़्यादा नहीं थी, 18-19 साल की एज थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसकी शादी हुई नहीं थी। कहने को तो कहती थी हमारे 2 बच्चे भी हैं, रूम पे छोड़ के आती हूँ और पेट के लिए कमाना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। ऐसे इंसान को ना बहुत सारी बातें आती हैं, तो हर कोई विश्वास कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, कमा खा रही हो अच्छी बात है, मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है। तो जिसको जो काम आता वही करेगा। पता है गाइस, वो दिन में औरत आती थी और जैसे टूटे फूटे बर्तन घरों में पड़े रहते हैं ना, तो जैसे पुराने बर्तन और नए बर्तन बदले जाते हैं, जैसे पुराने दे दिए और नए बर्तन वो बदल के हमको दे गई आगे। कह रही थी कि जितने भी टूटे फूटे बर्तन हमको दे दो और हम तुमको नए बर्तन दे देंगे आगे, जो भी तुम बर्तन मंगोगी, और जो बनवाई पड़ेगी ना 10, 20, 50, 100 रुपये, तो वो हमको दे देना। तो गांव में पहली बार वो औरत आई थी और अभी तक कोई आया नहीं। मैंने शहर में तो बहुत देखा कि साड़ी से बर्तन देने आते हैं, पैसों से बर्तन देते हैं, पर गांव में जैसे टूटे फूटे बर्तन घर में पड़े हैं तो वो बदलने आए थे। तो एक दिन तो वो आई, चलो कोई बात नहीं, बर्तन से बर्तन दे के गई। और जिसके जितने पैसे बने, मेरे घर के पीछे एक औरत रहती है तो उसको कढ़ाई दे के गई थी 40 रुपये। कह रही थी मेरी बनवाई लगे हैं, तो उससे वो 40 रुपये लेके गई और नई कढ़ाई उसको दे के गई। और फिर जब वो दूसरे दिन आई ना तो फिर उन्होंने एक नई स्कीम बताई सबको, नया तरीका निकाला। भाई ऐसे इंसान ज़्यादा दिन टिकते नहीं, रुकते नहीं एक जगह पर, कहीं पकड़ा ना जाओ, उनके अंदर भी डर होता है। और तो उन्होंने दूसरे दिन जब हम सबको देखा, हम सब बाहर बैठे थे, ऐसी जगह औरतों की भीड़ लग जाती है। हमारा गांव गाइस, घर जो हमारा घर है ना वो गांव के बाहर बना है, तो वहाँ पर अभी ज़्यादा बस्ती नहीं है। और वो सिर्फ गांव के बाहर ही बाहर घूम रही थी, ये चीज़ हमको पता नहीं थी। तो पता है गांव के अंदर जाती है तो शायद बातों के द्वारा पकड़ी भी जाते हैं, या भगवान जाने उनको जो भी डर रहा हो। तो गांव के अंदर नहीं जाती थी, गांव के बाहर ही बाहर फेरी लगा रही थी। तो एक दिन जब हमको देखा बैठे हुए, कह रहे हैं कि दीदी तुम्हारे पास कोई जेवर हो, हम जेवर से भी बर्तन देते हैं, हम तुम्हारे जेवर भी वापस कर देंगे आके, और हम तुम्हें बर्तन भी नया दे देंगे आके, जो तुम बर्तन मंगाना चाहो, कढ़ाई कुकर भगोना जो भी मंगाना चाहो हम दे देंगे आके। गाइस मैं सच बताऊं, मैंने भी 2 बर्तन मंगाए थे। एक दिन तो मैंने बिछिया दे दी। मैंने कहा बिछिया, मुझे ये तो यकीन था कि इतना भलाई का ज़माना कहाँ चल रहा है कि कोई सोना चांदी दे जाए और हमें बर्तन भी दे जाए, और विश्वास करके तुम पे देगा कौन सोना चांदी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बिछिया तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं एक एक पैर के दोनों उतार के दे दी। तो दूसरे दिन आई, मैंने फ्राई पैन मंगाया था, मुझे दे गई आके, मेरी बिछिया वापस कर दी और फ्राई पैन भी दे दिया आके मुझे। फिर दूसरे दिन आई, कह रहे हैं कि और भी कुछ नया सामान लेना चाहती हो तो ले लो। फिर गैस मेरे पास में नौजपिन थी 2, तो मैंने एक दे दी। मैंने कहा ठीक है कढ़ाई लेते हैं ना, जो बर्तन लाती थी
तो उसकी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा चलो नोज़पिन भी इतना कोई ज़्यादा महंगा भारी नहीं है, हल्के फुल्की चीज़ें हैं, अगर चली भी जाएंगी तो इतना तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैंने दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे कढ़ाई ला के उसने दी। दूसरे दिन आके फिर कहती दीदी और कुछ मंगाना। वो बड़ी ताड़ में थी कि कुछ हमको बड़ा चाहिए। फिर कहने लगी अपने गले का माला दे दो या और भी कुछ कान वान के हों तो दे दो। देखो मैंने कहा देखो मैं मायके में आई हूँ, मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, रास्ते में डर रहता है ना चोरी चमारी का। तो फिर मैंने कहा मैं लेके नहीं चलती हूँ। कहती ठीक है कोई बात नहीं। फिर भाभी के पीछे पड़ गई, मम्मी के पीछे पड़ गई। मम्मी ने मेरे वाले पहन रखे थे कान में, मम्मी मेरे वाले 1 तोले के हैं। और भाई चोरों की नज़र तो उसी चीज़ पे जाएगी ना जिस चीज़ को हासिल करने आए हैं। तो फिर मम्मी से पीछे पड़ गए कि माता जी मम्मी और अपनी बेटी के जैसा समझो, भरोसे पे तो लोग लड़के भी ब्याह देते हैं तो हम पे भरोसा नहीं करे, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे मैं भी बेटी हूँ। मम्मी कहती हैं वो बात ठीक है, पर मैंने जब से शादी से पहले मैंने आज दिन तक उतारे नहीं, मैं नहीं देने वाली भाई। तो उसने मम्मी ने मना कर दिया, वो पीछे पड़ी रही। बाद में जब वो चली गई ना, एक हमारा नौचपिन चला गया, फिर वो दूसरे दिन लौट के नहीं आए। लौट के नहीं आई। एक भाभी का गया था नौचपिन, एक मेरा गया था। तो और भी जब बाद में पता चला ना मुझे कि किसी का मंगलसूत्र ले गई। औरतें भी तो एक से एक बेवकूफ़ पड़ी हैं भाई। देनी तो छोटी मोटी चीज़ें दो ना, अगर लेके जा रही हो तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अगर तुम बड़ी चीज़ें दे रही हो तो तुम्हारी है कौन जो भरोसा करके दे रही हो। अपने पे तो आजकल भरोसा होता नहीं है। फिर वो तो पता नहीं कहाँ की है, क्या बता रही, कहाँ की रहने वाली है। तो जितना हमें कमी बर्दाश्त कर सकते हो ना उतना ही देना चाहिए। तो बाद में पता चला किसी ने नया फ़ोन दे दिया, किसी ने अपना मंगलसूत्र दे दिया, किसी ने अपने कान के बाले दे दिए। और दूसरे दिन पता चल रहा है कि वो तो भाग गई यहाँ से। और जब गाइस पता है एक दिन वो आई कि मंगलसूत्र दिखाने लग गई, कह रही कि मम्मी और देखो एक औरत ने ना विश्वास पे हमको मंगलसूत्र दे दिया। पता है गैस मुझे उसी दिन से बिल्कुल 110% विश्वास हो गया था कि ये लुटेरन औरत है। और जाने कितना सोना चांदी पर्स में मुझे दिखा रही थी कि देखो विश्वास पे इतना सारा लोगों ने मुझे दिया है। तो मेरे मन में ये आया कि मंगलसूत्र तो तुम्हारा भी हो सकता है, इसमें क्या मोहर लगी कि दूसरे का है। तो मैंने तो भाई विश्वास नहीं किया, विश्वास करने लायक थी भी नहीं। तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये जो मेरा नोच पिन लेके गई है वो एक दिन और लेके आ जाए तो दूसरे दिन मैं इसको पुलिस को बुला के पकड़ा दूंगी। पर गैस वो इतनी चालाक औरत निकली। ऐसे लोग ज़्यादा रुकते नहीं, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। उनके मतलब भर का उनको सामान मिल चुका होगा। तो वो दूसरे दिन आई नहीं। मैं सोचती रह गई कि मैं पुलिस को बुला के इसको पकड़ाऊंगी ज़रूर। इतना भलाई का ज़माना कहाँ चला। बल्कि मेरे पापा तो कहते थे कि मैं इसका पीछा करूँगा कि कहाँ से आती कहाँ जाती। मैंने कहा रहने दो ना। मैंने कहा दूसरे दिन आएगी ना जब बर्तन लेके तो मैं पुलिस को बुला के यहीं पकड़ा दूँगी, तुम्हें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे बातों के द्वारा ऐंठती थी। सिर्फ औरतों के बीच में बैठती थी, आदमियों के बीच में कभी नहीं गई है। बल्कि आदमियों को देख के डरती थी कि और बड़ी वैसे सहमी सहमी सी बातें करती थी कि मम्मी देखो किसी को बताना मत ना। मेरी मम्मी को कहती मम्मी देखो किसी को बताना मत ना कि मैं सोना चांदी ये सब करती हूँ, नहीं तो लोग कहीं मेरे पीछे लग गए और मैं अकेली आती जाती हूँ, किसी ने मुझे पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इज्जत से अगर इज्जत गई तो वापस नहीं आती। जाने कितनी बातें उसने बताई। मम्मी कहती ठीक है कोई बात नहीं है। कौन सा हमारे घर से टूटे फूटे बर्तन इतने सारे लेके गई थी, वो वापस भी नहीं किए यहाँ के। एक हमारा नौचपिन चला गया था और एक भाभी का चला गया था, उन्होंने भी मंगाया था, मैंने भी मंगाया था बर्तन। बर्तन 2 तो मुझे मिले, एक कढ़ाई मिली थी और एक फ्राई पैन मिला था। पर तीसरा बर्तन नहीं आया, मेरा नौचपिन चला गया था। तो ऐसे ऐसे आजकल लुटेरन पड़े, किसी पे भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा है गाइस। अपनी मेहनत का कमाओ खाओ, उसमें भलाई है और उसमें तुम सुखी भी रहोगे और तुम्हारे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। अगर तुम ईमानदारी की खाते हो, अगर बेईमानी की खाते हो ना तो तुम्हें जीते जी नरक यहीं भोग के जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा गाइस, वीडियो को ज़्यादा ना लंबे करते हुए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। सभी को मेरी तरफ से राम राम।